सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद। आज हमारी एकेडमी में गोरू का सिलेक्शन हुआ है। इसमें SSB SIMS का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए ये कुछ बताना चाहते हैं। इसका मेडिकल भी हुआ है। गोरू बताओ। देखो, सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा मेडिकल था 30 को बुलाया था मुझे, तो मैं यहाँ से शाम को 28 को गया था। 28 को ट्रेन से गया था मैं, और जाने के बाद मैंने वहाँ पहले ही मैं जहाँ मेडिकल होता है उस पर गया था। और वहाँ पहले ही जाने के बाद देखा कि भाई कितनी दूर है, स्टेशन से कितनी दूर पड़ता है, ये चीज़ देखने गया था। देखने के बाद मैं वापस आया और मैंने होटल में रूम बुक किया। और उसके बाद मेरा मतलब 29 की बात है ये। और जैसे 30 को मैं सुबह 7 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, तो मैं सुबह 7 बजे ही पहुंचा रिपोर्टिंग टाइम पे। हमारी एंट्री के बाद उन्होंने थोड़ा सा प्रजेंटली कुल मिला के बात है, हमें चेस्ट नंबर दिए गए थे। चेस्ट नंबर के बाद में उसके हिसाब से ग्रुप बनाए, और बाद में ग्रुप बनाने के बाद उन्होंने फ़ोटो खींची थी। फ़ोटो खींचने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बैठा दिया था। बैठाने के बाद कुछ देर बाद, घंटे 2 घंटे बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद क्या है कि कई लोगों को भी निकाला था। इसमें क्या है कि क्वालिफ़िकेशन में BSc होनी चाहिए, और 3 साल में PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, तो कई लोगों को निकाला था कि उनके बीटेक थी, 3 साल PCM नहीं था। जैसे बीटेक वालों के भी PCM होता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में होता है। तो कई बार 3 साल होना चाहिए कुल मिला के बाद, मैथ्स 3 साल होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से कई लोगों को निकाला भी था। ठीक है, उसके बाद हमको एक हॉस्पिटल था, वहाँ लेके गए थे। उसमें से हमारा उसमें एक तो ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, और एक और एक्सरे हुआ था। ये तीनों हुए थे। और उसके बाद में हमारा 15 का ग्रुप था, 15 लोगों का ग्रुप था। ऐसे कर करके 15 एक दिन में 100 लड़कों को बुला रहे थे। वो 100 लड़कों की समथिंग बुला रहे थे। छः ग्रुप थे, 15 की 90। और कुछ लोग रीमेडिकल वाले भी होते हैं, क्योंकि जिनको रीमेडिकल पहले दिया गया था 27-28 के समथिंग से स्टार्ट हो रहे हैं। तो 27-28 को रीमेडिकल दिया था, तो वो सारे लोग भी मिलके मतलब टोटल 100 हो रहे थे। तो कहीं में उनका भी 1-2 लड़के बढ़ भी जा रहे थे, तो उनका भी था वो एक्सरे वगैरह। कोई जिसका नहीं हुआ था वो भी थे। उसके बाद में हमारा सेकंड दिन स्टार्ट होता है। 31 को संडे था। 31 को संडे था, उस दिन ऑफ था बिल्कुल, क्योंकि गवर्नमेंट छुट्टी होती है, तो वो डॉक्टर वगैरह सारे छुट्टी पे थे। उस दिन ऑफ था। फिर हमारा 1 तारीख को मेडिकल था। मेडिकल में सर्वप्रथम हमारी आँखें चेक की थी, और हमको 8 बजे बुलाया था। मेडिकल का समय 8 बजे का था, बुलाने का रिपोर्टिंग टाइम था वो। 8 बजे हम पहुँचे। 8 बजे पहुँचने के बाद 10 बजे तक डॉक्टर आए थे। तो हमने 10 बजे तक वैसे ही वापस से चेस्ट नंबर वगैरह ये चीज़ दी। भाई चेस्ट जमा हो जाते हैं, चेस्ट नंबर जमा हो जाते हैं। जैसे हमारी मतलब निकलते हैं वहाँ से, तो चेस्ट नंबर जमा कर लेते हैं। वापस से चेस्ट नंबर दिए, और उसके बाद क्या है कि भाई वापस से मतलब प्रेजेंट की गई। प्रेजेंट करने के बाद ऐसे बैठा दिया। फिर एक फॉर्म फिल करवाया था, करीबन 20 पेज का फॉर्म था। उसमें कुछ मतलब खुद के बारे में लिखना पड़ता है कि भाई कभी कोई समस्या तो नहीं, कभी कोई टूट फाट नहीं है, कोई कभी लेंस नहीं पहनते, कभी कोई ग्लास वगैरह कभी यूज़ तो नहीं किया ना तुमने, या फिर कोई भाई बहन के बारे में लिखा है था, कोई जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम के बारे में भी उनमें सारी चीज़ें थी। तो उसके बारे में भी उसमें काफ़ी सारे 30 के समथिंग पॉइंट थे। उनको टिक हाँ ना में जवाब देना होता है। ठीक है, तो ये था रोल नंबर, फ़ोटो लगाना, फ़ोटो सिग्नेचर, एक आईडी कार्ड, आधार कार्ड था एक, और एक वो 30 पन्ने का फॉर्म था, और एक पेन था हमारे पास। यही चीज़ अलाउ की थी अंदर। बाकी का बैग जो सारा सामान था वो बाहर ही जमा कर लिया था। उसके बाद में ये सारी चीज़ें फॉर्म भरने के बाद करीबन 9 बजे का टाइम हो गया था। फॉर्म सबमिट करवा दिया हमने। फिर 1 घंटे तक बैठा है। 10 बजे डॉक्टर आया। 10 बजे डॉक्टर के बाद मेरा फर्स्ट नंबर पे ही था। मेरे पीछे 14 लड़के थे, टोटल हम 15 थे। तो मेरे को सर्वप्रथम बुलाया गया था, आई टेस्ट के लिए बुलाया था। आई टेस्ट किया मेरा दूर से। करीबन 18 फीट का होता है वो। एक 18 फीट की डिस्टेंस होती है, जो आई ड्रम वगैरह जो भी होता है विज़न के लिए चेक करते हैं। तो वो 18 फीट से समथिंग वहाँ से पढ़वाया था। इसमें था एक तो सेक्शन था कि भाई ए वाला था, AOX VO2 ऐसे करके मतलब अल्फ़ाबेटिकली ही नंबर थे। ठीक है, उसके बाद में
सी नंबर था, जिसमें सी का मुंह किधर रहता है ये चीज़ पढ़ाई थी। एक था ई में से ई का भी हमें बताना था कि भी मुंह इसका किधर खुला हुआ है, अपर है, लेफ़्ट है, राइट है, डाउन है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ चित्र थे जो क्या कि बताए थे भी जहाज़ का चित्र, छत्ता होता है उसका चित्र, है ना। और कुछ मशीन वगैरह ऐसे कुछ चित्र थे वो भी बताए थे, ठीक है। ये होने के बाद हमको अंदर रूम में लेके गए थे। हमारा रूम नंबर 2 था, मतलब दूसरा उसमें होता है बोर्ड होता है, बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2, 6 तक बोर्ड थे। तो उसमें मेरा बोर्ड नंबर 2 में था। अब बोर्ड नंबर 2 में मैं फर्स्ट नंबर का ही कैंडिडेट था। तो मेरे को वहाँ बुलाया और डायरेक्टली हमारे उस टाइम कपड़े खोले गए थे, तो भाई कपड़े खुलवाने के लिए बोला था। तो हमने कपड़े खोले, कपड़े उतारा, सिर्फ एक अंडरवियर में था और सारे कपड़े एक जगह कोने पे रख दिए थे। अंडरवियर में ही फिर जो जाँच होती है वो फिर वापस से हमारी एक बार और आई टेस्ट हुआ था। आई टेस्ट में ये था कि वो लाइट वाला ड्रम होता है, तो उसको ऐसे डॉक्टर खुद पढ़ता है और ऐसे बताता है कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है, ये चीज़ पढ़ के बताओ दूर से, है ना, ठीक है। डिस्टेंस ज़्यादा नहीं थी, डिस्टेंस हो सकती है शायद 4 फीट के समथिंग होगी, 4 फीट डिस्टेंस पड़ा था। फिर बाद में उसके बाद आई मेडिकल के लिए वो क्या नाम है, एक बुक थी जिसमें से कलर विज़न चेक करते हैं, बुक्स वगैरह में से पढ़ाते हैं कि भाई हाँ एक कौन से नंबर है, कलर्स में लिखे होते हैं। आप कलर विज़न बुक आती है, कहीं से परचेज कर सकते हैं। तो वो क्या नाम है, वो उसमें बताया था कि भाई कौन से नंबर लिखा है। और एक उसमें रास्ता साग होता है, तो रास्ता ऐसे बताना पड़ता है, स्पर्श नहीं करना होता उसे, सिर्फ ऐसे अंगुली चलानी पड़ती है। ये आई टेस्ट था। इसके बाद में वापस ही आई टेस्ट हुआ था। एक मतलब चेयर पे बिठाया गया था मुझे। फिर बाद में उसने टॉर्च दे के देखा था कि भी आई में कुछ कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह ये सारी चीज़ें पहन तो नहीं रखी ना। और मतलब भाई कोई कभी सर्जरी वगैरह हुआ है, ये सारी चीज़ें वो डॉक्टर खुद देख लेता है, उसको पता लग जाता है कब डॉक्टर है आखिरकार वो, तो हुआ था या नहीं हुआ था, ये सारी चीज़ें उसको पता लग जाती। कोई आई में कोई पहले ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भी आपने कभी चश्मा लगाया है या फिर आपने कभी कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह यूज़ किया है। और बाकी जो 20 पन्नों का जो फॉर्म आता है उसमें भी ये चीज़ें होती है कि आपने अगर चश्मा लगाया है तो इसमें टिक हाँ का करना है, अगर नहीं अगर तो ना का करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें उसमें भी थी। मेरे को ये होने के बाद आई मेडिकल पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहाँ से अपन पीठ से पीछे से भी कुछ देखते हैं, सांस ऊपर लेने के लिए बोलते हैं कि सांस लो, सांस छोड़ो, ऐसे करके। फिर हमारा ईयर का हुआ था। ईयर में वही है कि एक बार तो उन्होंने बैटरी से देखा, तो दूसरी बार वो लाइट दे के अंदर कुछ ऐसी कुछ चीज़ होती है जो अंदर तक जाती है और वो पर्दे वगैरह को देख पाती है, ठीक है। फिर दोनों कानों में देखा था। उसके बाद में नाक को ऐसे करके नाक में भी देखा था, कुछ ऐसे हिला के और टॉर्च दे के इसमें कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। और बाद में हमारी आँखों को भी उसने मतलब बालों को भी देखा था। बालों में भाई कई लोग हैं जो बाल को लगवा लेते हैं बाद में, तो उन चीज़ों को भी उन्होंने चेक की थी। उसके बाद में उन्होंने हमारे हाथों को चेक किया था। और फिर हाथ वगैरह में भी कोई बैंड वैंड नहीं है। और अंगुलियों में सभी की 5 अंगुलियाँ है ना, कोई अंगुलियों में बैंड वैंड तो नहीं है ना। और जैसे हम इसको ऐसे सैल्यूट करते हैं एकदम, तो क्या है कि भी सैल्यूट में भी इसमें गैप रह जाता है, कई लोगों के ज़्यादा गैप हो जाता है, तो उनको रीमेडिकल दिया जा रहा था। और ठीक था, हमारे कोई गैप वगैरह नहीं था, तो हमें रीमेडिकल नहीं मिला था। बाकी ये चीज़ें थी। और आपको फिर भी अंडरवियर भी उतारने के लिए बोला था, तो अंडरवियर भी हमने उतारी थी। उसमें क्या है कि प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छे से चेक कर रहे थे। कुछ इसमें प्राइवेट पार्ट्स में बताऊँ तो कि मतलब अपने जो पेनिस होता है इसको भी देख रहे थे। इसमें आइस स्किन जो कवरिंग होती है और एक तो कवर करके एक मतलब ऐसे कर रहे थे, ठीक है। और जो टेस्टिस होते हैं हमारे वर्षण वगैरह वो छोटे बड़े तो नहीं है ना। और दूसरी बात कि भाई किसी के एक होता है ना, तो ऐसे भी उन्होंने चेक किया था। फिर बाद में हमें ऐसे मतलब हाथ नीचे करके और पीछे की तरफ एक तो ऐसे भी किया था। तो उन्होंने क्या है कि भाई इसमें पाइल्स की चेक करते हैं, पाइल्स वगैरह चेक करते हैं पीछे से। तो पाइल्स की जो अगर किसी की दिक्कत है तो वो भी उनके लिए मनाई है, नहीं होनी चाहिए, है ना।
ठीक है, वो क्राइटेरिया से बाहर हो जाता है मेडिकल से। तो ये चीज़ एक चेक की थी, पर बाद में उन्होंने हमें मतलब सिर्फ आगे वाले पंजों पे, पैर से आगे पंजों पे खड़ा करने के लिए बोला था। काफ़ी देर तक मैं शायद 3-4 मिनट पैर के पंजों पे काफ़ी खड़ा रहा था। उसके बाद में उन्होंने हमारे जो ये है यहाँ पे उन्होंने देखा था कि भी मतलब यानी कि नस वस भी किसी के क्या है कि हाँ ब्लॉक वगैरह हो या फिर मतलब किसी की ज़्यादा दिख जाती है नस वगैरह, ठीक है, तो वो भी मेडिकल से बाहर कर रहे थे उन लोगों को भी, है ना। ये चीज़ देखने के बाद हमारी ये देखा था, नोकनी का पॉइंट भी देखा था। नोकनी का पॉइंट ऐसे वी शेप में देखा था हमारे को। फिर वी शेप में देखने के बाद एक बार नीचे बैठा के भी देखा था, ठीक है। और बाद में पूरी बॉडी पे कोई टैटू वगैरह तो नहीं है ना, जिस हाथ से अपन सैल्यूट करते हैं, इसमें विशेष कर इसमें टैटू होना ही नहीं चाहिए था, है ना, किसी के भी। तो उसको क्या है कि बाहर कर रहे हैं डायरेक्ट अनफिट। और अगर आपका टैटू है तो वो 6 महीने से पहले का होना चाहिए, जिसको आपने लेज़र करवा के हटा रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। और बाकी और सारी बॉडी में मतलब हर जगह को मतलब जब कपड़े सारे ही खुलवा देते तो बॉडी में हर एक चीज़ को चेक किया था उन्होंने, ठीक है। बॉडी का हर पार्ट चेक हुआ था, ऐसे समझो। काफ़ी अच्छा मेडिकल होता है ना। एसएसबी में एसआई की पोस्ट पे टेली कम्युनिकेशन में था। तो ये सारा मेरा रिव्यू था। और बाकी जो आप लोग जाए उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका भी कभी हो तो ठीक है। और हमारे ये सर थे जो मुरली सर हैं, ये सवाई माधोपुर फिज़िकल एकेडमी के नाम से आपको ये यूट्यूब चैनल भी है, और मैं इसी का ही एक कैंडिडेट हूँ, ठीक है। ये हमारे सर है। तो मैंने फ़िज़िकल मेरा 18 दिसंबर को मेरा फ़िज़िकल था गेटोरनी दिल्ली में, जहाँ एसएसबी की वो है हेडक्वार्टर, वहाँ मेरा फ़िज़िकल था 18 दिसंबर को। मैं वहाँ ही दे के आया था, तब भी था। तो मैं फ़िज़िकल में एकदम मेरा जो रनिंग वगैरह था, जो सारी चीज़ें थी, वो एकदम अच्छे से मैंने कवर की थी अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। फ़िज़िकल यहीं से इसी एकेडमी से किया है मैंने भी। और आज अभी मेरा मेडिकल था, ये भी हो गया। अब सिर्फ एक जो है मेरिट लिस्ट है, बाकी कितने बंदे पास किए थे, कहाँ कितने बंदे, वो मेरिट लिस्ट में, हाँ